दोस्तों, मैंने आपको भूत प्रेत की कई कहानियां सुनाई हैं, लेकिन एक खास टॉपिक पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई और वो टॉपिक है पिशाच। आपको क्या लगता है, क्या होते हैं पिशाच? यकीनन कई लोग ये कहेंगे कि पिशाचों को वैम्पायर कहा जाता है। अब वो दो दांत गर्दन में गड़ा देते हैं, खून चूसते हैं, भाग जाते हैं। अब यही वैम्पायर करते हैं और कुछ वैम्पायर बाकियों को भी वैम्पायर बना देते हैं, यानी कि बाकियों को पिशाच बना देते हैं। अब ये पूरी सच्चाई नहीं है और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो खास तौर पर एक ऐसे पिशाच की है जिसकी कहानी सुनकर आपको यकीनन बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है। तो अपने सीने पर हाथ रख लीजिए, क्योंकि आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी और आपको डर भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अब सीधा कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है राघव की, जो कि चंडीगढ़ में एक वेब डिज़ाइनिंग कंपनी में काम करते हैं और उसी कंपनी में उनके दो दोस्त भी काम करते हैं, माधव और वीर। अब ये तीनों दोस्तों की आदत है घूमने फिरने की और बेहद मस्ती करने की। वो कभी दिल्ली जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, लेकिन फेवरेट जगह है उनकी हिमाचल प्रदेश। अब उन्हें हिमाचल प्रदेश में ऐसी जगह पर जाना पसंद है जहाँ ज़्यादा टूरिस्ट ना आते हों। अब हिमाचल में ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा हैं। आप डलहौजी ले लें, मनाली ले लें, आप शिमला ले लें, लेकिन इन तीन दोस्तों को जो जगह पसंद है वहाँ पर कोई जाना पसंद नहीं करता, यानी कि खाली फार्म हाउस। वो ऐसे फार्म हाउस में जाते हैं, चिकन खाते हैं, शराब पीते हैं और ढेर सारी मौज मस्ती करते हैं। उन्हें भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं और भीड़ भाड़ में वो परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसी ऐसी जगह ढूंढते रहते हैं जो फार्म हाउस ऐसे पहाड़ों में बने हुए हों। अब पहाड़ों का एंजॉय भी करें और उन्हें टोकने वाला कोई ना हो, उनसे बात करने वाला कोई ना हो, वो बस आपस में बातें करते रहें। और इस बार भी राघव ने एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली थी जो मंडी के करीब थी। अब मैं सही से बताना नहीं चाहता वो जगह कौन सी है, और वो उस जगह की बुकिंग करवा चुके थे। अब वहाँ जाने वाले थे वो लगभग 27-28 अगस्त का समय था और वहाँ जाकर वो ढेर सारी मस्ती करने वाले थे, जैसा वो हमेशा करते आए थे। लेकिन इस बार उनके साथ कुछ अलग होने वाला था। अब वो अपनी गाड़ी से तीनों मस्ती करते हुए मंडी की तरफ निकल पड़े और उसके बाद उस फार्म हाउस में पहुँचने में उन्हें 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। जब वो उस फार्म हाउस में पहुंचे तो सच में लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एक पहाड़ी के ऊपर वो फार्म हाउस बना हुआ था। ये बिल्कुल ऊंची पहाड़ी नहीं थी जहां पर ज़्यादा चढ़ना उतरना पड़ता, बल्कि थोड़ा सपाट सी जगह थी और आसपास घना जंगल था। आपको तो पता है पहाड़ों में कैसे जंगल होते हैं, मैदानी जंगल नहीं होते, वहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं और पहाड़ियों पर काफ़ी ज़्यादा पौधे लगे होते हैं। वहाँ चढ़ना और उतरना बहुत मुश्किल भरा होता है, इसलिए जंगलों में अगर कोई भटक जाए तो बाहर निकलने में उसकी नानी याद आ जाती है। इस तरह से उन्होंने फार्म हाउस में पहली रात तो इसी तरह गुजारी, शराब पीकर, चिकन खाकर। अब उस फार्म हाउस में बावर्ची भी थे, यानी कि खाना तो वहीं पर मिलता था और आसपास ज़्यादा और होटल नहीं बने हुए थे। ये बिल्कुल एकांत में बना हुआ फार्म हाउस था, तो कोई उन्हें तंग करने वाला नहीं। लेकिन उन्हें घूमने फिरने का भी शौक था, ऐसी जगह पर घूमने फिरने का जहां और कोई ना आता जाता हो। अब अगर आप वीरान में चले जाएं तो घूमने वाली जगह थोड़ी ना मिलेगी, वहाँ तो जो गार्डन बने होते हैं वहीं पर घूमना फिरना पड़ता है। अब राघव अगली सुबह सोचने लगा, भाई यहाँ आ तो गए हैं, यहाँ यार आसपास कोई गांव भी नहीं दिख रहा और हम किसी खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पास भी नहीं है, तो यहाँ पता कैसे करें घूमने वाली जगह कौन सी है। तो वहाँ उस फार्म हाउस के मैनेजर से उन्होंने पूछा कि यहाँ घूमने वाली जगह कौन सी है। तो उस मैनेजर ने कहा कि यहाँ घूमने फिरने की ज़्यादा जगह नहीं है, आसपास छोटे मोटे गांव बसे हुए हैं, वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो पहाड़ी के एक नीचे और ऊपर है और चढ़ना उतरना काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा आपको। हाइकिंग पसंद है तो जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जाकर कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी लोकेशन यही है फार्म हाउस की। लेकिन फिर भी अगर आपको इस जंगल में थोड़ा घूमना है तो आप आगे तक जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ अच्छी जगह मिलेंगी, छोटे मोटे झरने मिलेंगे, छोटी मोटी पहाड़ियाँ मिलेंगी। वहाँ पर आप पिकनिक मनाना चाहते हैं तो मना सकते हैं, यहाँ ज़्यादा जानवर नहीं है। अब राघव को लगा कि करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब माधव और वीर को शराब पीना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो शराब पीते, चिकन खाते, सुबह सुबह शुरू हो जाते, सुबह सुबह शराब पीते, चिकन खाकर पड़ जाते उस ग्राउंड के ऊपर। और आज भी उन्होंने ऐसा ही किया था। इतनी ज़्यादा पी ली कि उनसे चला नहीं जा रहा था। लेकिन जो राघव था उसे रात के वक्त पीना पसंद था। उसका मानना था कि अगर सारा दिन पीते रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का एक तरह से मौका है। अब राघव हो गया था अकेला,
वो सोचने लगा करूं तो क्या करूं। तो उसने मैनेजर से पूछा, भाई झरने का बता दे कहाँ पर है, नहा कर आता हूँ। अब पहाड़ों में नहाने का तो मज़ा ही अलग है, और झरनों में जो पानी आ रहा होता है बहुत ज़्यादा साफ होता है, बोतल में भरूंगा वही पानी पीऊंगा, सेहत के लिए अच्छा होता है। इस तरह वो झरने को ढूंढने के लिए उस तरफ बढ़ गया। अब फार्म हाउस के गेट से जैसे ही वो बाहर निकला, बाहर सड़क बनी हुई थी जो उस पहाड़ी से नीचे उतरती थी और आगे हाईवे की तरफ जाती थी। लेकिन जो उस मैनेजर ने बताया था कि झरना है, वो एक पगडंडी से उस पहाड़ी से नीचे उतरकर आगे की तरफ था। और अब अकेला था राघव, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि रात का वक्त होता तो मुश्किल होता। ये तो भाई सुबह के 9-10 बजे का समय था। तो वो उस पगडंडी से नीचे की तरफ उतरता गया। अब वहां पर पेड़ इतने घने लगे हुए थे कि भाई जैसे जैसे वो नीचे उतरता गया उसे ऐसा लगने लगा जैसे शाम का वक्त हो। पहाड़ों में ऐसा होता है, पेड़ इतने ज़्यादा ऊंचे होते हैं कि वो इतने घने हो जाते हैं, नीचे रोशनी पहुंच नहीं पाती। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। अब उस पगडंडी से चलते चलते जब वो नीचे पहुंचा, उसे झरना तो नज़र नहीं आया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अंधेरे का माहौल सा बना हुआ था। वहाँ लोकेशन अच्छी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पत्थर पड़े हुए थे और बार बार उसके पैर फिसल जाते। अब इस तरह चलता चलता वो कई जगह गया। कहीं जगह छोटी छोटी झोंपड़ी बनी हुई थी जहाँ कोई रहता नहीं था। किसी ज़माने में शायद वहाँ कोई रहता होगा। इस तरह चलते चलते लगभग आधे घंटे वो चला और झरना उसे नजर आने लगा। अब दूर से उसे छोटा सा झरना दिखा था। आगे से नदी से पानी निकल कर इधर आता था, जो झरने के रूप में वहाँ से नीचे गिरता था। जैसे जैसे वो झरने के करीब गया, उसे नजर आया कि वहाँ एक जगह छोटा सा पानी इकट्ठा हुआ है जहाँ नहाया भी जा सकता है। अब इससे ज़्यादा खुशी उसे मिल ही नहीं सकती थी। वो झरने में नहाने लगा। अब नहाने के बाद उसे नजर आया वहाँ पहाड़ों में और पेड़ लगे हुए थे। वहाँ अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन वहाँ बिल्कुल उन पेड़ों के बीच में एक पीपल का पेड़, जो उन पेड़ों को चीरता हुआ ऊपर भी निकला हुआ, बड़ी सी छत भी बनाई हुई। लेकिन उस पेड़ की एक खासियत थी, उसके नीचे पत्थर का एक गोला सा बनाया हुआ था, बिल्कुल नीचे बैठने के लिए। जैसे गांव में पंचायत लगती है, उसके नीचे लोग बैठते हैं, वैसा बनाया हुआ था। और वहाँ पर कई दिए रखे गए थे, बहुत पुराने पुराने दिए, मिट्टी के दिए, आटे के बनाए हुए दिए। और वहाँ पर कुछ पत्ते पड़े हुए थे जो इतने सूखे हुए थे उनके निशान उन पत्थरों पर छपे हुए थे। बहुत साल पुराने लग रहे थे। और उसने देखा जो पीपल का पेड़ था उसके इर्द गिर्द धागा भी बांधा गया था। अब धागे के साथ साथ नीचे छोटा मंदिर जैसा या कुछ छोटी इमारत की तरह छोटा सा बनाया हुआ था। अब वो नहाता नहाता उस तरफ गया। उसने कपड़े तक नहीं पहने थे, क्योंकि यहाँ कौन आने वाला है, इसलिए वो नहाता नहाता उस पीपल के पेड़ के पास गया। अब उसे भरोसा नहीं था भगवानों पर, वो नास्तिक था, वो मंदिर भी नहीं जाया करता था, कहीं नहीं जाता था, किसी धर्म पर उसे भरोसा नहीं था, पूरी तरह से नास्तिक था। तो उसने देखा ये क्या मंदिर बनाया हुआ है, वो हंसने लगा। फिर पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द धागे बांधे गए थे, वहाँ भी वो हंसने लगा। कहने लगा लोगों ने कितने पैसे बर्बाद किए हैं। और नीचे जो दिए पड़े थे, आटे के दिए, कुछ को चींटियाँ खा चुकी थी, कुछ दिए टूटे हुए थे, कई जगह पर तेल बिखरा हुआ था, उसके निशान बने हुए थे, लेकिन बहुत पुराने, सालों पुराने लग रहे थे। तो उसने देखा लोगों ने कितने पैसे बर्बाद किए हैं, यार यहाँ पर क्यों, और ये क्या मंदिर है, इसमें कोई मूर्ति भी नहीं रखी। सच में वो छोटा सा मंदिर इस तरह से त्रिभुज सा बनाया हुआ था, उसके अंदर कुछ रखा नहीं हुआ था, बस एक दिया था, और वो भी बहुत पुराना सा, उस पर काई जमी हुई थी पूरी दीवारों पर। अब छोटे से मंदिर को देखकर वो कहने लगा ये किसका मंदिर है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। भैया मंदिर में कोई ना कोई मूर्ति तो होती है, शायद यहाँ आटे की कोई मूर्ति बना दी गई होगी और चिड़िया उन्हें खा गई होगी। अब नीचे एक बोर्ड बना हुआ था, यानी कि एक लोहे का बोर्ड था जिस पर पेंट किया हुआ था और उस पर साफ साफ लिखा हुआ था, इस पत्थर के ऊपर मत चढ़ना। अब जो पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द जो पत्थर लगाया हुआ था उसके नीचे ये बोर्ड लगा हुआ था और मंदिर भी वहीं पर था। भले ही राघव नास्तिक था, लेकिन उसे ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए था। वो हंसने लगा, इधर उधर देखने लगा कि मैंने तो कपड़े तक नहीं पहने, अगर यहाँ कोई मुझे देख रहा होता तो अब तक बता दिया होता। अब कोई देखने वाला है नहीं, मैं पत्थर पर चढ़ जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, और वो भी बिना कपड़ों के। अब वो बुरे काम कर रहा था, तो उसने क्या किया, ऊपर पैर रखा पत्थर के, और वहाँ जो मंदिर था उसे भी एक तरफ गिरा दिया और हंसने लगा, क्योंकि उसे यकीन था कि ये कोई खास भगवान का मंदिर नहीं है, वैसे ही छोटा सा मंदिर बना दिया गया है। यहाँ गांव के लोग होंगे जो यहाँ माथा टेकते होंगे, और वो भी बहुत समय पहले, और जो धागे थे वो भी पुराने हो चुके थे, रस्सियाँ बांधी हुई थी वो भी पुरानी हो चुकी थी। इसके बाद अचानक उसका सर घूमने लगा। अब जब उसका सर घूमा, उसे सब चीज़ें जैसे हिलती हुई नजर आने लगी और वो अपने पाँव को संभालने लगा। अब जहाँ पर वो पहुँचा हुआ था ये थोड़ी सी ऊंची जगह थी। अब झरना एक तरफ था, पेड़ इधर था, और नीचे छोटी मोटी खाई थी।
अब ज़्यादा गहरी खाई नहीं थी, 8-10 फुट की थी, लेकिन अगर आप 8-10 फुट में भी गिरे, पत्थर रखे हुए थे वहाँ पर, चोट लग सकती थी। अब उसका सर ऐसे घूमने लगा, कभी वो इधर हिलता कभी वो इधर हिलता, और उस पत्थर के पास, उस पत्थर के ऊपर ही यानी कि मंदिर के पास वहाँ वो गिरा, उसका सर टकराया। अब 2-3 मिनट उसे होश नहीं आ रहा, आंखें हिल रही, ऐसा लग रहा सर चकराए जा रहा है। फिर धीरे धीरे सर सही हुआ, तब वो बैठा और सोचने लगा भी मेरे साथ क्या हुआ। अचानक ही दिल की धड़कन उसकी बढ़ चुकी थी, वो घबरा गया था और जल्दी से वो उस पत्थर के ऊपर से उतरा। अब आगे उसके कपड़े रखे थे, जल्दी से उसने कपड़े पहने, वहाँ उसने पानी पिया, अपना सर धोया, हाथ धोए, शरीर को ठंडा किया जो उसका गर्म हो चुका था क्योंकि वो बेहोश हो गया था। फिर वो एक पत्थर पर बैठकर सोचने लगा, बच गया यार, चक्कर आ गया था बहुत बुरा, ऐसा चक्कर मुझे आता तो नहीं, लेकिन मैं आगे गिर सकता था। इसके बाद अब दोपहर का वक्त हो गया था, नहाने में भी बहुत समय लगा था, तो उसे लगा मुझे वापस आना चाहिए। लेकिन वो जैसे जैसे वापस आता गया वो उसका सर चकराता गया। वो पगडंडी से ऊपर चढ़ रहा होता तो एक तरफ गिर जाता, अब फिर से चढ़ने की कोशिश करता, एक पेड़ को पकड़कर वहाँ गिर जाता। अब यही कुछ चलता रहा और वो कोशिश करता रहा कि ऊपर पहुँच जाऊँ, लेकिन पहुँचा नहीं जा रहा। इस तरह बड़ी मुश्किल से चक्कर खाता खाता वो उस फार्म हाउस तक पहुँचा और ऊपर पहुँचते ही बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे बताया मुझे चक्कर आ रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा, अब उसे कंधे पर थोड़ा सा लादा, यानी कि एक बाजू कंधे पर रखी, खींचते खींचते अब उसे उसका जो होटल का कमरा था उसके अंदर ले गए। वहाँ उसके शराबी दोस्त पहले से टुन। अब जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे लगा इसने भी पी होगी, अब दोस्तों ने पी है, ये भी गिर रहा है, और इसके बाद उसे उस बेड पर लेटा दिया। शाम होने तक उसका सर चकराता रहा और 6 बजे उसके दोस्त उठे थे। वो टुन्न दोस्त 6 बजे उठे थे और तब उन्हें होश आया। उन्होंने मुंह धोया, शरीर को धोया, नहाया। तब वो पूछने लगे तुझे क्या हुआ, तूने कुछ ज़्यादा पी लगती है। तो राघव ने कहा मैंने सुबह से शराब नहीं पी, लेकिन मैं नीचे गया था, झरने में नहाया और तब से चक्कर आए जा रहे हैं यार, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तब वो दोस्त कहने लगे कोई बात नहीं, तुझे आज चिकन खिलाएंगे, आज अच्छे वाला रोस्टेड चिकन खाएंगे, उसके बाद देखना कुछ नहीं होगा, और एक पैग लगा ये सर घूमना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे जहर को जहर काटता है वैसे ही सर घूमने को सर घूमने वाली चीज़ से काटेंगे, शराब, इसी से तो सबसे ज़्यादा सर घूमता है। अब राघव को लगा बात तो सही है, यही करना होगा। इसके बाद उन्होंने प्लान बनाया था कि पहले तो बातें करेंगे, गार्डन में घूमेंगे, थोड़ा बाहर सड़क पर घूम कर आएंगे, सैर कर लेंगे, सेहत के लिए अच्छा होता है। इस तरह वो 10 बजे के करीब वहाँ अंदर मेस बनी हुई थी और वहाँ पर खाना मिलता था, और वहाँ उन्होंने ऑर्डर किया था कि रोस्टेड चिकन खाना है, जो 10 बजे बनने को तैयार था। और जैसे ही वो गार्डन में पहुँचे उसके दोस्त तो अपने कमरे में चेंज करने के लिए चले गए। अब राघव बाहर ही खड़ा हुआ था, उसे घूमने का ज़्यादा शौक था, वो अब भी बाहर सैर करना चाहता था, अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। अब जैसे जैसे वो फ़ोन पर बात करता गया उसे महसूस हुआ आसपास उसका कोई पीछा कर रहा है। कभी किसी पेड़ से आवाज़ आने लगती, कभी आसपास झाड़ियों से आवाज़ आने लगती, और अचानक जब वो एक पेड़ के पास पहुंचा था, झाड़ियों के अंदर से एक भयानक चेहरा उसे नजर आया। ऐसा लग रहा था काले रंग का कोई भेड़िया हो जो चेहरा बाहर निकाल कर उसकी तरफ देख रहा हो, लेकिन उसका सर गंजा था, उसके शरीर पर बाल नहीं था। जैसे जानवरों के शरीर पर थोड़े से बाल होते हैं वैसे बाल उसके शरीर पर नहीं थे, और इससे राघव की चीख निकल गई। वो चीखता चीखता वापस आया। अब वो कमरे में आकर बताने लगा, उसने मैनेजर को बुलाया कि यहाँ अंदर तक जानवर आ चुका है। मैनेजर मानने को तैयार नहीं। इसके बाद 3 सिक्योरिटी गार्ड थे वहाँ पर, और जो वहाँ बावर्ची थे और कुछ जो वेटर थे, सबको कहा कि देखो आसपास कोई जानवर अंदर तो नहीं घुसा। सारी जगह चेक किया, कोई जानवर नहीं था, और बाहर से अंदर आ ही नहीं सकता था। भैया बाड़ा इतना बड़ा बनाया हुआ था, वहाँ पर जो कटीली तारें थी काफ़ी ऊपर तक लगाई हुई थी, जानवर अंदर आ ही नहीं सकता था। तो ये क्या भ्रम था राघव का, ये आगे पता चलने वाला था उसे। अब 10:30 बजे वो शराब और चिकन को लेकर एक टेबल पर बैठ गए। जो बावर्ची था, जो वेटर था, वो बावर्ची से सामान पकड़ पकड़ कर उस टेबल पर रख रहा। इसके बाद राघव बहुत शांत स्वभाव का था। वो ना किसी धर्म को मानता था, ना किसी से झगड़ा करना पसंद करता था। अब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी वो झगड़ा नहीं करता था, बहुत ज़्यादा शांत रहा करता था। आज उसे गुस्सा आ रहा था। सुबह से तुम शराब पीकर क्या कर रहे हो? अंदर पड़े हो, मैं नीचे घूम कर आया अकेला, मुझे चक्कर आए, मैं गिरा, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। अब इतनी दूर आए हैं, मैं पागल हूँ जो अकेला घूमने के लिए आया हूँ? तुम तो शराब पीकर टुन्न हो गए। अब उसके दोस्त देख रहे कि पहली बार इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहा, लेकिन ये जो गुस्से का काम था ये वीर का
अब ये जो गुस्से का काम था ये वीर का था, माधव का था। दोनों गुस्सा किया करते थे। अब वो फिर से चढ़ना शुरू हो गए राघव पर। पहली बार राघव इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो अब मारने पर उतारू हो गया था। वो वीर से सीधा सीधा झगड़ने लगा। उसने कॉलर पकड़ लिया और वहीं पर घुटना उसकी छाती पर रख के गर्दन दबोचने लगा। इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसके बाद माधव को लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? इसने कोई शराब पी है, कोई और नशा तो नहीं कर लिया? इसके बाद उसने खींचा, एक तरफ किया। अब राघव माधव को पीटने को तैयार। तूने मुझे ऐसे कहा कैसे? तूने गाली कैसे निकाली? अब ये पक्के दोस्त थे, इसलिए एक दूसरे को गालियां निकाला करते थे, तंग किया करते थे। अब दोस्तों में ऐसी छोटी मोटी गालियां चलती है, इसका गुस्सा कोई नहीं करता। राघव कर रहा था। पहली बार राघव को इतना ज़्यादा गुस्सा करते हुए देखा। वो तो माधव से लड़ रहा, कभी वो वीर से लड़ रहा। बड़ी मुश्किल से वहाँ वेटर्स ने शांत करवाया, उसे बिठाया। अब तीनों में लड़ाई हो चुकी थी। लेकिन कुछ समय बाद थोड़े शांत हुए और जब माधव ने कहा यार तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा था, फिर राघव कहने लगा पता नहीं यार इतना गुस्सा कैसे आ गया, मैं समझ नहीं पाया। मैं तो यार तुम्हें पीटने लगा, मैंने तुझे पीटा वीर, सॉरी यार। अब माधव और वीर को भी लगा कुछ गड़बड़ है यार, अचानक गुस्सा इतना ज्यादा आ गया और अब शांत है। और राघव को भी लग रहा था कि यार मैंने इतना ज्यादा गुस्सा कैसे किया, कभी आता तो नहीं। इसके बाद अब 11:30-12 के करीब वहीं पर शराब पीते रहे, चिकन खाते रहे। अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा चढ़ गई थी क्योंकि माधव और वीर थे, उन्होंने पहले काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी। और अब वो कमरे की तरफ चल पड़े। पीछे से राघव उन्हें गालियाँ निकाल रहा। अचानक फिर से उसको गुस्सा आ गया, पता नहीं किस बात से। इसके बाद फिर से तीनों झगड़ने लगे और वहाँ पर एक दूसरे से मारपीट करने लगे, एक दूसरे के मुक्के बरसाने लगे। अब माधव और वीर एक तरफ हो गए, राघव एक तरफ। अब दोनों को वो पीट रहा। और बड़े कमाल की बात, जो राघव था उसे जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो सैर करने का शौकीन था। जो वीर था वो जिम जाया करता था, शरीर तगड़ा था। लेकिन जो राघव ने माधव और वीर को पटका, इस तरह से पटक रहा था कि वो हैरान थे इसे ये दाव पेच कैसे आते हैं। वो तो कंधे पर लाद कर पलट रहा था, कभी गर्दन पकड़कर उसे दबोच लेता। वेटर्स वहां पर आए तब जाकर लड़ाई खत्म हुई। इसके बाद उसे अलग कमरा दिया गया। अब अगले दिन वीर और माधव ने कह दिया हमें यहाँ से जाना है, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, तू पागल हो गया है। तब वो वहाँ से निकले और चंडीगढ़ पहुँचने से पहले 3 बार उन्होंने और लड़ाई की। अब गाड़ी भी एक बार पलटने वाली थी कि जो राघव था ऐसा झगड़ा कर रहा था जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो मरे या जिए, लेकिन वहीं पर मुक्के बरसा रहा था ड्राइवर के, जो वीर था। इस तरह से लड़ाई खत्म हुई। चंडीगढ़ पहुँचे और उसके दोस्त अपने अपने घर। अब राघव अपने घर अकेला। अब वो रात उसकी और भयानक रात थी क्योंकि वो फ्लैट में रहा करता था और फ्लैट के बाहर वो खिड़कियों से ठक ठक की आवाज़। वो घबरा गया, आखिर बाहर कौन है। खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं। घर के अंदर सामान गिरने की आवाज़। उसे लगा बिल्ली आ गई होगी, लेकिन कोई नहीं। कभी किसी कमरे से सामान गिरता, कभी किसी कमरे से। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और एक बार उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि अपना सर वो दीवार पर पटकने लगा। और गुस्से वाली बात ये थी कि सामान गिर रहा है, मुझे पता नहीं लग रहा। इसका गुस्सा वो खुद पर निकाल रहा। इसके बाद उसने बहुत ज़्यादा सर पटका। इसके बाद उसके हाथ पर काफ़ी निशान बन गए क्योंकि उसने दीवार पर बहुत ज़्यादा मुक्के मारे थे। अब एक बार वो चाकू से अपनी नब्ज़ काटने को तैयार था, लेकिन पता नहीं अचानक उसका गुस्सा शांत हुआ, तब जाकर वो ठीक हुआ। अगले दिन जब वो ऑफिस गया तो उसके शरीर पर लगी हुई चोटें देखकर अब तरस आ गया था वीर को और माधव को। वो पूछने लगे अब किससे लड़कर आया है। अब राघव का गुस्सा शांत था और राघव कहने लगा यार कुछ हो रहा है यार, तुम माफ़ कर दो, तुम्हें भी पीटा, मुझे नहीं पता, अचानक गुस्सा आता है। और ये देखो, ये मैंने सर दीवार पर मारा और चाकू से मैं नब्ज़ काटने वाला था, मेरी मदद करो। या तो मैं पागल हो गया हूँ या कोई ना कोई गड़बड़ है। इसके बाद अब वो साइकेट्रिस्ट के पास तो जाना चाहते थे, लेकिन जो वीर था वो कह रहा था यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तू सच बता, तू कहाँ गया था? जब तू वापस आया उसके बाद से तेरा स्वभाव बदला हुआ है, सच बता पूरी बात। अब राघव ने पूरी बात बताई। वो पीपल का पेड़, वो नीचे मंदिर, वहाँ पर मैं बिना कपड़ों के चढ़ गया था, उसके बाद चक्कर आया और तब से ये सब हो रहा है। वीर समझ गया कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो डॉक्टर के पास नहीं गए, एक बाबा के पास गए। और जैसे ही वो बाबा के पास गए वो कहने लगे इस पर भूत का साया है और ये अजीब अजीब हरकतें करता है। अब उस बाबा ने कह दिया भूत का साया है, निवारण हो जाएगा। अब वो बाबा काफ़ी ज़्यादा मशहूर था, ऐसे भूत प्रेत का निवारण किया करता था, एक मंदिर का पुजारी रह चुका था। इसके बाद जैसे जैसे उसने झाड़ा करना शुरू किया वो कहने लगा इसके शरीर पर किसी भी प्रेत का साया नहीं है, भूत का साया नहीं है। जब भूत किसी के शरीर में घुस जाते हैं तो पता चल जाता है, इसके शरीर में कोई भूत नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है।
अब इसके बाद जो राघव ने बताया उससे बाबा को शक होने लगा। राघव ने कहा, मेरे शरीर में कभी कभी ऐसा होता है जैसे भूत आ जाता है, फिर मैं शांत हो जाता हूँ, फिर ऐसा लगता ही नहीं अंदर कोई है, फिर मेरे घर का सामान गिरता है, कोई नजर आता है। और एक बार मुझे नजर आया था झाड़ियों में एक भेड़िए जैसा काले रंग का इंसान, उसका मुंह लंबा था, शरीर पर कोई बाल नहीं था, न जानवर लग रहा था न इंसान लग रहा था। तब उस बाबा ने कहा, यह ज्यादा बड़ी गड़बड़ है, तुझ पर किसी भूत प्रेत का साया नहीं है, तेरे शरीर के पीछे पिशाच पड़ा है जिसे तेरा शरीर चाहिए। तब राघव कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तब राघव ने बाबा को पूरी बात बताई और बाबा समझ गए उस पेड़ पर धागे क्यों बांधे जाते थे, वहाँ मंदिर किसका बनाया गया था। तब वो बाबा समझाने लगे, ये जो मृत पिशाच होते हैं वो शरीर ढूंढते हैं, इंसान का शरीर ढूंढने के बाद वो उस पर कब्जा करते हैं और उस आत्मा को दबा देते हैं बीच में या निकाल देते हैं, फिर वो शरीर उनका, फिर वो बनते हैं पूर्ण पिशाच यानी कि जीवित पिशाच। उसे तेरा शरीर चाहिए, वो शरीर लिए बिना जाने वाला नहीं। जो गलती तूने की है अब उसका निवारण करना होगा, वहीं पर जाकर उसे वहां छोड़ना होगा, वरना वो तेरे पीछे रहेगा, तेरा शरीर लिए बिना जाने वाला नहीं। पिशाच शरीर ढूंढते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं कि लोगों को मार मार कर उनके शरीर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तूने जो गलती की, तूने जो अपमान किया उस जगह का, इसीलिए वो पिशाच तेरे पीछे। अब फिर से गाड़ी लेकर वो वहां पर पहुंचे थे ये 4 लोग। अब राघव को बार बार गुस्सा आता, वो ड्राइवर जो वीर था उसे मारने की कोशिश करता, मुक्का निकालता और जैसे ही मारने लगता वो बाबा संभाल लेता और बाबा ने बाद में कलाई पर काले रंग का धागा बांध दिया, जिसके बाद राघव का गुस्सा शांत हुआ और वो बाबा कहता रहा, पिशाच हमारे साथ है, हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन पिशाच इसके शरीर पर कब्जा कर रहा है। इसे प्रेत की तरह समझो, लेकिन ये जो पिशाच हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं और अगर ये शरीर पर कब्जा कर गया तो ये शरीर इस पिशाच का, तुम दोबारा राघव को ढूंढ नहीं पाओगे, वो कहाँ पर चला गया, वो वीरानों में रहना शुरू कर देगा। तब वो उस जगह पर गए। उस बाबा ने उस पेड़ के आसपास जो गिरे हुए दिए थे, पत्थर थे, उन्हें सही किया, वहाँ दिए जलाए, वहाँ अपना जो अनुष्ठान है वो किया, वहाँ एक लाल रंग का धागा बांधा और वहाँ पर बिठाया, राघव को उससे माफ़ी मंगवाई और तब जाकर अनुष्ठान जब पूरा हुआ, राघव हिलने लगा और उसे चक्कर आने लगे और वो एक तरफ गिर गया। जैसे ही वो उस जो पत्थर बना हुआ था उस पेड़ के इर्द गिर्द उससे गिरा, उसके बाद चक्कर बिल्कुल खत्म, गिरते ही जैसे वो पूरी तरह से ठीक हो गया। तब उस बाबा ने कहा था, अब ये पिशाच नजर आ रहा है। वक्त शाम का हो गया था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था और उस पेड़ की एक तरफ सर निकला हुआ था, भयानक चेहरा वैसा ही जैसा राघव को दिखा था, शरीर पर कोई बाल नहीं लेकिन भेड़िए जैसा थोड़ा लंबा चेहरा। और तब उसने अपना वो चेहरा बाहर किया, अंदर किया, थोड़ी थोड़ी आंखें दिखती रही और बाबा ने कहा, चलो अब निकलो यहाँ से। इस तरह उस जगह को छोड़कर निकल कर आए वो तीनों दोस्त और बाबा ने कहा, तुम्हारी कलाई पर ये काला धागा हमेशा बंधा रहना चाहिए और इस काले धागे से ज़्यादा ज़रूरी है दिमाग पर तुम्हारे जो काली पट्टी बंधी है उसे उतार दो, तभी काम आएगा। किसी भी जगह का अपमान नहीं करना, चाहे तुम्हारे धर्म में है, चाहे किसी के धर्म में है, चाहे तुम भगवान को मानते हो या नहीं, अपमान नहीं करना। कई बार ऐसी जगह होती हैं जो धार्मिक नहीं होती लेकिन पवित्र होती हैं और कई पिशाच पवित्र जगहों की रक्षा करते हैं। ऐसी जगह का अपमान जीवन में परेशानियों को लाता है और ऐसे पिशाच ही वो परेशानी की वजह बनते हैं। तुम जिंदा बच गए, वरना वो शरीर को छोड़ने वाला नहीं था और लोग यही कहते, इसका स्वभाव बदल गया है और धीरे धीरे ये पागल हो रहा है और तुम भी पागल हो जाते। इस तरह राघव को सब कुछ समझ में आया और वो अपनी जिंदगी की ये सबसे डरावनी घटना मानता है और इससे वो आस्तिक भी बन गया। अब कम से कम वो भगवान को नहीं मानता लेकिन अपमान भी नहीं करता। और ये सबक हर किसी के लिए है, मानो या ना मानो, अपमान मत करो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमारी इस वीडियोस पर लाइक्स कम आ रहे हैं, इसी कारण YouTube इसे रेकमेंड कम कर रहा है। तो आपसे छोटी सी मदद चाहिए, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा रेकमेंड हो और ज़्यादा व्यूज़ आएँ और हमारा परिवार बड़ा हो।
तो दोस्तों ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस में जाएं, आपको मज़ेदार, डरावनी, खौफनाक कहानियां सुनने को मिलेंगी। और आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन आए कि कब वीडियो आ चुकी है और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।